Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about radius of gyration and numerical. आइए देखते हैं. तो रेडियस ऑफ गायरेशन को समझने के लिए विद्यार्थी एक फिगर है, पहले यहां से देख लिया जाए. यहां पर ये इस एक्सिस के अबाउट कई मास दिए हुए हैं, m1, m2, m3, m4, m5 सो ऑन mn, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो इस पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर होगा. यस, अब इसी सभी मास को एक पॉइंट मास मान लिया जाए. सभी मास को टोटल मास जोड़ लिया जाए मतलब, और इसको पॉइंट मास मान लिया जाए, और इस एक्सिस से उस पॉइंट मास को कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी हो. तो वही दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं. तो m1, m2, m3 सो ऑन mn को सम करने पर मान लेते हैं कैपिटल M मास हुआ होगा. तो इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके बराबर यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाए, बस इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं. कितनी दूरी पर रखा जाए. यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा. तो मान लेते हैं कि के दूरी पर रखा जाए. अगर के दूरी पर रखा जाए विद्यार्थी तो ये हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I इक्वल टू m के स्क्वायर हो जाएगा. अब ये दोनों क्या है? बराबर है, तो हमने बराबर कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से. लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर लिए. तो m के स्क्वायर इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर आया. तो के स्क्वायर इक्वल टू इस टोटल मास से भाग दे दिए, डिवाइड कर दिए, इतना आया. तो के इक्वल टू अंडर रूट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर अपॉन टोटल मास. तो ये हो गया रूट में. इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 सो ऑन बराबर m मान ले, मतलब ये जितने मास हैं पार्टिकल सभी इक्वल हो. n पार्टिकल है और सभी का मास क्या है? स्मॉल m है. ऐसी दशा में क्या होगा? इसी में रख के देख लेते हैं. हर जगह m रखा जाएगा तो m हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले लेंगे. तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन एक पार्टिकल का मास है m और टोटल पार्टिकल की संख्या कितना है? n. तो टोटल मास कितना हो गया? mn. तो कैपिटल M के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? mn भी लिख सकते हैं. स्मॉल m यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो ऐसी दशा में रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा k इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n. तो आपको न्यूमेरिकल के लिए सतर्क भी रहना चाहिए कि अगर कई पार्टिकल जिनके मास समान है एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग दूरियों पर हैं, तो उनका रेडियस ऑफ गायरेशन जो है क्या होगा? सभी डिस्टेंस के वर्ग को ऐड कर लेंगे प्लस उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, रूट ले लेंगे, आ जाएगा. तो टाइम बचाने के लिए प्रयोग हो सकता है, ध्यान दिया जाए. तो अब इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. अब तो हमें मतलब समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ गायरेशन वाकई में है क्या. तो अभी हम लोग कई रेगुलर बॉडीज को लेंगे, उनका हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करेंगे, तो आपको और बात भी क्लियर हो जाएगी. फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई भी सिस्टम, रिंग है, स्फीयर है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट, तो उस टोटल मास को पॉइंट मास मान दिया जाए और एक्सिस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परिवर्तन न हो. तो वो जितनी दूरी पर रखा जाएगा एक्सिस से, उसी दूरी को कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन. तो अब एक बार डिफिनेशन को देख लिया जाए. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस is the perpendicular distance of a point from the axis. Yes, where whole mass of the body work
कंसंट्रेटेड, टोटल मास ऑफ द बॉडी क्या कंसंट्रेटेड है, एक ही जगह क्या है इकट्ठा है, द बॉडी शैल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी के बराबर ये क्या करता है बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखता है, एज इट इज हैज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बस इतनी सी बात है। तो हम समझते हैं कि ये समझ गए होंगे। और अगर इस सिस्टम के टोटल मास को एक्सिस से के डिस्टेंस पर दिखाया गया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई अपॉन एम। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एम टोटल मास है। बस अगर इस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल पता है, पहले से पता है, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देंगे और इस टोटल मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, फिर हमको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, या के कहिए, चाहे तो आप ऐसे लिखिए, आरजी से डिनोट कर दीजिए, तभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरजी भी अच्छा लगता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, लेकिन बुक में ज्यादातर के ही दिया रहता है। तो हम समझते हैं ये सब आप कहानी समझ चुके हैं। तो के इक्वल टू के क्या है, एक डिस्टेंस है। अब इसका देख लिया जाए यूनिट, यूनिट क्या है मीटर, के डिस्टेंस उसका यूनिट मीटर होगा, डायमेंशन एल होगा, m0 l t पावर 0, मतलब यल होगा केवल डायमेंशन, जो लेंथ का होता है वही होगा। यस, अब कुछ स्पेशल पॉइंट लिखा है, इसे भी गौर कर लिया जाए। के हैज नो मीनिंग विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बगैर कोई मतलब नहीं है, ये कह रहा है। और के इज ए स्केलर क्वांटिटी, के क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान दिया जाए। हाँ, नोट में एक पॉइंट देखा जाए, फॉर गिवन बॉडी इनर्शिया इज कांस्टेंट वेयर एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरिएबल। किसी बॉडी का इनर्शिया जो है कांस्टेंट होता है, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरिएबल होता है। ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया केवल मास पर डिपेंड करता है, इसलिए इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की दूरी जितनी ज्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। यस, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वेरिएबल है। ध्यान दिया जाए, एक बार दोबारा गौर कर लें। फॉर ए गिवन बॉडी इनर्शिया इज कांस्टेंट वेयर एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरिएबल। इनर्शिया कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मास पर डिपेंड करता है और मास कांस्टेंट होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरिएबल होता है, इसलिए होता है कि ये मास के साथ मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये रहा टोटल कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी दिया है सिस्टम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा, आप हमेशा उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देंगे, तो वहां पर के रेडियस ऑफ गायरेशन का पता चल जाएगा। यस, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा मिलेगा, लंबाई ज्यादा मिलेगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम इसका और विस्तृत अध्ययन एग्जाम्पल की सहायता से करते हैं। हाँ विद्यार्थी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सम रेगुलर बॉडीज, तो कुछ रेगुलर बॉडीज हैं जिनका हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करेंगे। इससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। तो ये जो हम यहाँ निकाले हैं ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल के रूप में आए हुए हैं। ध्यान दिया जाए, जैसे रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, तो फिगर देखा जाए, ये एक रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। रिंग का टोटल मास कैपिटल एम, रेडियस आर लिए हैं। अब इसको टोटल मास को पॉइंट मास मानेंगे, टोटल मास को पॉइंट मास ले लेंगे और इस एक्सिस से के डिस्टेंस पर रख देते हैं। के का मान उतना होगा कि इसके बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाए। तो टोटल मास जो था इसे पॉइंट मास के रूप में लेंगे
और के डिस्टेंस पर ले लेते हैं। अब देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब ये रिंग का टोटल मास को यहां मान लिया गया है के डिस्टेंस पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर हो जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसलिए राइट हैंड साइड को हम बराबर कर लिए हैं, तो एम कट जाएगा, के इक्वल टू आया आर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग के लिए वही होगा, रिंग का जो रेडियस होता है वही रेडियस ऑफ गायरेशन भी होता है। तो के इक्वल टू आर आया रिंग के लिए। यस, दूसरा देखा जाए, अगर ये डिस्क होता तो क्या होता है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 mr स्क्वायर होता है। अब इस पूरे डिस्क को के मास को पॉइंट मास के रूप में लिया जाए और इस एक्सिस से कितनी दूरी पर उसे रखा जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम आए। बस यही इतना काम करना, कितना दूरी पर रखा जाए, तो वही कितनी दूरी जो है, कितना डिस्टेंस जो है, वही हमारे लिए रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। बस, तो डिस्क का 1/2 mr स्क्वायर होता है सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस, जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल टू आर अपॉन √2 हो जाएगा। तो डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आर अपॉन √2 होता है। तो यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस के बराबर है और यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता जाएगा अगर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। वो एक्सिस से दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा समझते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। इसी टोटल मास को पॉइंट मास के रूप में ले लिए हैं और इस एक्सिस से के डिस्टेंस पर रखे हैं। ये के उतना ही लंबा होगा जिससे कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई अंतर ना आए। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होना चाहिए। यस, के उतना डिस्टेंस पर होगा के का मान। यस, अब देखते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो ये एम के स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2/5 mr स्क्वायर, तो एम यहां कैंसिल हो गया, तो के इक्वल टू आया √2/5 और आर स्क्वायर का रूट जो है आर होगा, तो ये इतना आया, तो ये बहुत कम आया। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे जैसे घट रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू भी क्या होती, कम होती जा रही है। ये छोटा मिलेगा आपको, नजदीक रहेगा, पॉइंट मास जो मिलेगा वो नजदीक में रहेगा, ध्यान दिया जाए। तो ये कंसेप्ट भी जानना जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट रखना बहुत जरूरी है। अब देखा जाए यहाँ पे चौथे नंबर पे हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के बारे में देखा जाए, हॉलो स्फीयर का सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 mr स्क्वायर होता है। तो हॉलो स्फीयर के टोटल मास को पॉइंट मास के रूप में लिया जाए, तो इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर लिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल हो जाए, वही डिस्टेंस हमारे लिए क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर और इस पॉइंट ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू आएगा √2/3 r। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन इसकी तुलना में ज्यादा है क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो ये रहा विद्यार्थी कॉन्सेप्ट। आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट का कितना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर ज्ञान है तो आपको एम के स्क्वायर के बराबर कर देना चाहिए, तो के का वहां पता हमेशा चल जाएगा। ये सवाल और कठिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो जैसे इसी में मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से पूछ लेता इस एक्सिस के अबाउट, अब क्या करते हैं आप इस एक्सिस के अबाउट, अब तो ये कंसेप्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ये एक्सिस अगर आप मानते इस एक्सिस के अबाउट दिया गया है तो रेडियस ऑफ गायरेशन बदल जाएगा।
चलिए इस एक्सिस के, इसको हम अपना एक्सिस मानेंगे अगर, तो आई एक्सिस बराबर क्या होता है, आई एक्सिस इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यह देखिए 2/3 mr² प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम डी मतलब आर, mr²। तो ये हल करने पाएगा 5/3 mr²। बस अगर इस एक्सिस, हर सवाल को इस एक्सिस के अबाउट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका दूसरा होगा। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एम के स्क्वायर के बराबर करेंगे। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से एम फिर कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू आ जाएगा क्या, अंडरवुड 5/3r। तो इस दशा में रेडियस ऑफ गायरेशन ये आ जाएगा। तो मतलब किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका कंसेप्ट बड़ा साफ और अच्छा है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल देखा जाए, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर एंड मास 4 kg। बस इतना दिया है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो जो गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू दिया है 20 kg मीटर स्क्वायर और मास दिया है 4 kg और हमसे पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जाहिर है कि हमारा काम हो जाएगा। आई इक्वल टू जो फार्मूला है एम के स्क्वायर। रही बात इसके फीलिंग की, तो फीलिंग भी हम लोग जानते हैं, फिगर बना के इससे पहले हम काफी देख चुके हैं। तो बस यहां रखेंगे 20 इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर, तो 4×5 = 20 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू 5, तो के इक्वल टू √5, के इक्वल टू √5 मीटर। यस, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए विद्यार्थी, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। ध्यान दे, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए हॉलो स्फीयर एंड दैट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस, सेम मास एंड सेम रेडियस। तो ये रेशियो दिया हुआ है। तो पहले हमारा है हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है, बाद में क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो जाहिर है कि जब रेशियो लेंगे तो हॉलो का कौन है, ये हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और सॉलिड का कम, तो उसका रेशियो भी ज्यादा आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा आएगा। ये कहने का मतलब है, तो ज्यादा अनुपाते कम वाला आंसर होना चाहिए। कंसेप्ट कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिनका ज्यादा है उनका रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा है। तो जब इनका रेशियो लेंगे तो हॉलो वाला ज्यादा होगा और सॉलिड वाला कम होगा। तो मतलब ज्यादा अनुपाते कम वाला जो आंसर होगा वही सही होगा। तो पहले इस कंसेप्ट को देख लिया जाए। तो ज्यादा अनुपाते कम ये भी नहीं होगा, ज्यादा अनुपाते कम ये भी नहीं होगा, ये ज्यादा अनुपाते कम है ये हो सकता है, ये कम अनुपाते ज्यादा ये भी नहीं हो सकता। तो बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए हमें हमारा आंसर मिल गया केवल कंसेप्ट की सहायता से। अब प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं, देखते हैं। तो पहले हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है। ये बराबर कर देंगे क्या, m k1 स्क्वायर का, क्योंकि मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग होगा ना, एक हॉलो स्फीयर है एक सॉलिड स्फीयर है। तो पहले वाले k1 मान लेते हैं और दूसरा है सॉलिड, तो 2/5 mr² इक्वल टू क्या, m k2 स्क्वायर। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, दूसरा होगा। डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इतने में इतने से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा k1 स्क्वायर अपान k2 स्क्वायर। ये बराबर इतना बटे इतना करेंगे तो आएगा 2/3 अपान 2/5।
तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा कितना 5/2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये K1/K2 इक्वल टू आया √5/√3। या यही चीज अनुपात में लिखना चाहे K1/K2 इक्वल टू √5/√3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो बहुत साफ सवाल लगा विद्यार्थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब पूरी तरह समझ चुके हैं। अब ये जेई लेवल तक का कोई भी सवाल कहीं आपको गलत होने वाला नहीं है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।